हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके मुद्दे की, यानी जनता के मुद्दे की। अब जब गर्मियों का सीजन आने को है तो मरधरा की चिंताएं पीने के पानी को लेकर है। तो आज जनता का मुद्दा यही है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन किस दिशा में जा रहा है, मिशन कितना कामयाब है और गर्मियों में घर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए सरकार की आखिर क्या कुछ तैयारी है। और खबर यह है कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में राजस्थान लगातार पिछड़ता जा रहा है। देश में हर घर नल कनेक्शन देने में राजस्थान सबसे पीछे है। सीएम गहलोत ने जेजेएम के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जल जीवन मिशन के अधिकारी नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान में 2024 तक 1,44,997 कनेक्शन करने हैं, लेकिन 2019 से अब तक महज 23,40,677 कनेक्शन ही हो पाए हैं, यानी सिर्फ 23% घरों तक ही पानी पहुंच पाया है। आज भी राजस्थान की एक बड़ी आबादी के पास घर घर तक पीने का पानी नहीं पहुंच पाता है। कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना होता है। इस जटिल समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन लेकर आई, ताकि हर घर नल से पीने का पानी पहुंच सके। हर घर कनेक्शन देने में राजस्थान देश में 29वें नंबर पर है, यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड से ही हम आगे हैं। बाकी राज्यों से मरधरा बहुत पीछे है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत इस मिशन की राजस्थान को ही है। अब आपको बताते हैं कि 2019 से अब तक पानी के कनेक्शंस का कितना टारगेट मिला और कितने जो हैं वो पूरे हो पाए। 2019-20 में प्लान नहीं बना, लेकिन 1,02,169 कनेक्शन हुए। 2020-21 में 20 लाख का लक्ष्य था, लेकिन महज 6,80,883 कनेक्शन हुए। 2021-22 की अगर हम यहां पर बात करें तो 30 लाख का लक्ष्य था और महज 3,83,493 कनेक्शन ही हो पाए। तो ये स्थिति है घर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने की। और उस मरुधरा में जहां पर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रदेश को पानी की इस वक्त ज़रूरत है घर घर तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा जहां पर काम होना चाहिए, वही मरुधरा सबसे ज़्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो जोधपुर की लूनी विधानसभा के सरगांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग दावों के बीच में आम ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। जहां सरकार अपने दावे कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार के मंत्री राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। लूनी विधानसभा क्षेत्र के सरगांव में जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने जायजा लिया, तो क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके गाँव में एक भी कनेक्शन जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं हुआ है। गर्मी की सीजन आने वाली है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पे दोषारोपण कर रही है। बात करेंगे जल जीवन मिशन की, किस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसको लेकर राज्य सरकार क्या दावे कर रही है और केंद्र सरकार क्या दावे कर रही है, और उन दावों की हकीकत जानने के लिए आज हम पहुंचे जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र में। सर गांव में हम इस वक्त है। सर गांव में लोगों से बातचीत करके जानेंगे किस तरह से इन लोगों को जल जीवन मिशन से या पानी का कनेक्शन मिला या पानी कितने समय से आता है, किस तरह की पानी को लेकर इनको तकलीफ हो रही है। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम भौराराम है सर। भौराराम जी, किस तरह से पानी को लेकर आपके गाँव की व्यवस्था है? पानी को लेकर व्यवस्था बहुत खराब है। पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। व्यवस्था तो लोग एक दूसरे से करके, और यहाँ अगर ये जो सामने दिख रहा है, अगर यहाँ पहुँच जावे तो सप्लाई व्यवस्था संभाल लेंगे, मगर पानी आने में जो सालावास से यहाँ आता है वो महीने में मुश्किल से 3 बार 7-8 घंटा सप्लाई मिलती है। बिल्कुल। आप, क्या नाम है आपका? पुरकाराम। पुरकाराम जी, आपके घर में पानी का कनेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है? पानी नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपके यहाँ किस तरह के आपके घर तक कनेक्शन नल पहुँच चुका है? कनेक्शन है पर पानी नहीं आता है टाइम पे। 20-25 दिन हो गए, अभी तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपके यहाँ कनेक्शन हुआ था क्या? कनेक्शन तो हुआ है कि अपना मर्जी से हुआ है कम से, बाकी पानी सप्लाई बिल्कुल नहीं है। सप्ताह 15 दिन के हाल तक 20 दिन हुआ है, पानी बिल्कुल सप्लाई नहीं आ रही। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट का। साथ ही साथ जो बात करेंगे जिस तरह से राज्य सरकार के कर्मचारी हो, जिनसे ये लोग
पानी के लिए पूछते तो सही जवाब ही नहीं मिलता, यानी कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, लोगों ने व्यक्तिगत अपने स्तर पर है जो कनेक्शन करवाया, लेकिन उसमें सिर्फ हवा आती है, पानी नहीं आता है। गर्मी की सीजन आने वाली है, ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को चाहिए कि ग्रामीणों के जो राहत के लिए जल जीवन मिशन अभियान चलाया गया है उसमें लोगों को राहत मिले। कैमरामैन शिव सिंह के साथ अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर। तो ये स्थिति है और केसी मीणा साहब SCJJM प्रोजेक्ट से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। केसी मीणा साहब, बहुत स्वागत आपका। और सर, अब ये समझना चाहते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि जो टारगेट रखा गया था उसमें 23% तक ही अभी तक काम पूरा हो पाया। राजस्थान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मीणा साहब, आवाज आ रही है आपको? तो चलिए आशीष मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। आशीष, ग्राउंड रियलिटी क्या है? 23% का टारगेट क्या राजस्थान अभी तक क्यों जो है पूरा कर पाया है? पिछड़ने की वजह क्या नजर आती है? देखिए, राजस्थान में जल जीवन मिशन जो है वो लगातार पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा है। अब देश में 29वें पायदान पर है, तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर कितना गंभीर है विभाग, क्योंकि लगातार पिछड़ना कहीं ना कहीं इस बात का गवाही देता है कि जल जीवन मिशन राजस्थान में पूरी तरह से फेल है। जिस तरह से आपसी तालमेल है डिपार्टमेंटों में, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो सरपंचों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरपंच संघ ने ये कहा है कि हम इस मिशन के लिए स्वीकृति नहीं देंगे, क्योंकि जो पानी के लिए जो समिति बनाई गई है वो ग्राम पंचायतों में बनाई गई है और उसकी स्वीकृति सरपंचों से लेनी होगी, क्योंकि सरपंच उसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि हम इसके लिए स्वीकृति नहीं देंगे, क्योंकि संचालन संधारण के लिए ग्राम पंचायतों को 10% हिस्सेदारी रहेगी। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि हमारे ऊपर पहले ही दूसरी योजनाओं का भार है, इसलिए हम इसकी स्वीकृति नहीं देंगे। जिस तरीके से जनता जल योजना की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह का जो प्रेशर है वो गांव पर रहता है, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये इनकार कर दिया था। और सरकार में जिस तरीके से मंत्री हैं उनको भी उन्होंने ज्ञापन दे चुके हैं, और इसके साथ साथ ACS सुधांश पंत को भी उन्होंने चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि 10% काम जो है संचालन संधारण के लिए हम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान जो है अभी भी जिस तरीके से 29वें पायदान पर है और 1 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन का टारगेट जो है 2024 तक है, लेकिन अभी तक महज 23% काम हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़े सवाल यही कि आखिरकार जल जीवन मिशन का सपना क्या राजस्थान में सही मायने में साकार हो पाएगा? क्या जिन घरों में कनेक्शन लगाने हैं क्या वहां तक पानी पहुंच पाएगा? और इसके साथ साथ टारगेट की मैं बात करूं तो पिछले साल भी जिस तरीके से 20 लाख टारगेट रखा गया था, लेकिन महज 6 लाख जो कनेक्शन है वो ही हो पाए थे, यानी कि बहुत पीछे हैं। महज 30% काम ही जल जीवन मिशन में पिछले साल हुआ था। इस साल की मैं बात करूं तो महज 1 लाख जो 10% काम है वो ही पूरे हो पाए हैं। 3 लाख से अधिक जो है कनेक्शन वो राजस्थान इस साल कर पाया है, और टारगेट जबकि 30 लाख था। तो ऐसे में टारगेट के कहीं भी आसपास राजस्थान दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए राजस्थान इस मिशन में सबसे ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है और सबसे ज़्यादा फिसड्डी जल जीवन मिशन में देखने को मिल रहा है। पैसा काफ़ी खर्च हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि लोगों के घरों तक अभी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। जिस तरीके से जोधपुर से अभी रिपोर्ट आपने बताई कि कनेक्शन तो लग गए लेकिन पानी अभी तक भी नहीं आ रहा, और पानी की जगह हवा आ रही है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मिशन तो रास्ता क्या है आशीष? अगर पंचायतों की तरफ से भार ग्रहण करने से मना कर दिया जाएगा, जो जिसकी बात कही गई थी इसमें, और घर घर तक पानी पहुंचाने एक तरफ प्रोजेक्ट है, अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर तो ये 29 पायदान से और नीचे खिसक जाएगा राजस्थान, अगर टारगेट इसी तरीके से जो है पूरा नहीं होता है तो।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरपंच संघ ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम इसके संचालन संधारण की स्वीकृति नहीं देंगे। और उन्होंने डिपार्टमेंट पर यह भी आरोप लगाया है कि पहले उनसे जो है स्वीकृतियाँ ली गई, 10% के करीब जो स्वीकृतियाँ ली गई, और उसके बाद में उन्हें बताया गया कि संचालन संधारण का काम जो है वो ग्राम पंचायतों को करना है, यानी कि सरपंचों के अधीन है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सरपंचों को पूरी तरह से डिपार्टमेंट ने अंधेरे में रखा, और ये बात बाद में बताई, तब जाकर के हमने डिपार्टमेंट को बताया, और उसके बाद में ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंटों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो लगातार यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। जिस तरह से 1 करोड़ का टारगेट जो राजस्थान में 2024 तक है वो कैसे साकार हो पाएगा, क्योंकि अभी तक राजस्थान में महज 23 लाख कनेक्शन है, जिसमें से भी बहुत से कनेक्शन ऐसे हैं जो दूसरी योजनाओं से पहले से ही संचालित हो रहे थे। यानी कि 23 लाख कनेक्शन केवल जल जीवन मिशन के माध्यम से नहीं लगे हैं, बल्कि दूसरी ग्रामीण योजना जो कि पहले से संचालित थे वो भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि पूरी तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान में अभी तक जल जीवन मिशन में लगातार फेल होता जा रहा है, और ये आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान यदि ऐसे ही काम करता रहा तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में और पिछड़ जाएगा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के जरिए हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का लक्ष्य जो रखा है वो पूरी तरह से फेल साबित होगा। आशीष, अगर लोगों से आप बात करते हैं जब इस जल जीवन मिशन के बारे में, उनके क्या रिएक्शंस होते हैं? उन्हें इसके बारे में जानकारी भी है या फिर नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल तमाम जो लोग हैं, तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है, और लोगों को भी इस बात की जानकारी है कि उनके गांव में किस तरीके से योजनाएं सैंक्शन होगी, और गांव का जो सरपंच है वो योजनाओं को स्वीकृत कर रहा है। लेकिन जब तक गांव के सरपंच ही इस योजना को स्वीकृत नहीं करेंगे तो कैसे जल जीवन मिशन आगे बढ़ेगा। सरपंचों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि हम किसी भी योजना की स्वीकृति गांव में नहीं होने देंगे, क्योंकि 10% जो संचालन संधारण का काम है वो उनके माध्यम से किया जाएगा। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर इस बात के लिए इनकार कर दिया है, और वे अनुमति नहीं देंगे। इसके लिए साफ तौर पर सरकार को भी उन्होंने पत्र लिख दिया है, और ये कहा है कि संचालन संधारण जो है जलदाय विभाग करे, न कि ग्राम पंचायतों। ऐसे में डिपार्टमेंटों के कम्युनिकेशन गैप के बीच में कहीं ना कहीं जो जनता है वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, वो पूरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि इस तरह का केंद्र सरकार का जो ये जल जीवन मिशन है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए सही मायने में साकार हो पाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी जो है वो राजस्थान में ही पानी के लिए देखने को मिलती है। जिस तरीके से मैं बात करूं, भरतपुर की बात करूं या दूसरे ज़िलों की बात करूं, तो वो भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और इस मिशन में कह सकते हैं हम कि राजस्थान जो है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है। और न केवल आज से, बल्कि जब 15 अगस्त 2019 से ये मिशन लागू हुआ तभी से राजस्थान की कुछ ऐसी ही स्थितियां दिखाई देती है। देखिए, जो कह सकते हैं हम कि कई बार जो है राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाता है इस मिशन को लेकर, और कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो राज्य पर आरोप लगाता है। राज्य सरकार का ये कहना है कि भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो राजस्थान में सब जगह की अलग अलग हैं, और उसी के हिसाब से जो है राजस्थान में जो फंड है वो दिया जाना चाहिए। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने भी कई बार जो है केंद्र सरकार को ये पत्र, बिल्कुल राज्य सरकार से लेकर बार बार अपनी तमाम चीजों का जिक्र करती रही है, और केंद्र के पाले में भी गेंद जो है वो पहुंचती रही है। सवाल ये है कि आखिर जल जीवन मिशन को अगर घर घर तक पहुंचाने की बात की जाती है, घर घर तक जल नल के जरिए पहुंचाने की बात की जाती है, उसके लिए जो भी अड़ंगे आते हैं उस पर आखिर क्यों बात नहीं यहां पर होती है? क्या यही परिस्थिति रही तो राजस्थान इससे ज्यादा और नहीं पिछड़ेगा? क्या गर्मियां आ रही हैं, लोगों को और ज्यादा परेशानी इससे नहीं होगी? बहरहाल बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो चलिए फिलहाल इतना खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।